नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अरबपति परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की काली कमाई के 4 राजदार हैं और ये चारों राजदारों के नाम आज मैं अपने चैनल पर बताने वाला हूं। दरअसल इनके चारों के नाम पर शिकायत अब लोकायुक्त पहुंची है, मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंची है और अब कोर्ट में भी देने की तैयारी है। खबर ये आ रही है कि सौरभ शर्मा के ये जो 4 राजदार हैं वो सौरभ शर्मा के यहाँ छापे के बाद से अंडरग्राउंड हो गए हैं और अंडरग्राउंड होकर इन्होंने अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है और उन तमाम सारे सबूतों को भी नष्ट करने में लगे हैं जिससे वे पुलिस की पकड़ में ना आ जाएं, लोकायुक्त की पकड़ में ना आ जाएं, ईओडब्ल्यू की पकड़ में ना आ जाएं, ईडी की पकड़ में ना आ जाएं। ये तमाम सारी बातें आज लिखी है एक ग्वालियर के वकील हैं जिनका नाम संकेत साहू बताया जा रहा है। संकेत साहू ने दरअसल एक आवेदन दिया है लोकायुक्त को, आवेदन दिया है मुख्यमंत्री सचिवालय को और उन्होंने कोर्ट को भी आवेदन देने की तैयारी की है जो बताया गया है। और इस आवेदन में उन्होंने परिवहन विभाग के 4 अन्य आरक्षकों के नाम बताए हैं जो सौरभ शर्मा के साथ मलाई काटने में लगे थे, काली कमाई करने में लगे थे। इन चारों के नाम आज नई दुनिया ने पहले पेज पर छापे हैं। मैं एक एक करके चारों के नाम बताऊंगा। अब जांच एजेंसियां तय करेंगी कि ये सही है जानकारी या नहीं है, क्या वास्तव में इन्होंने काली कमाई की है। क्योंकि जो शिकायत भेजी गई है वह मुख्यमंत्री सचिवालय को, इस शिकायत के अनुसार परिवहन विभाग के 4 मौजूदा आरक्षक जो सौरभ शर्मा के इशारे पर पैसे को इधर उधर करते थे, पैसे को इधर उधर भेजने का काम करते थे, काली कमाई बनाने का काम करते थे और इन्होंने भारी पैसा कमाया हुआ है। इनमें नाम बताया गया है आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, आरक्षक गौरव पारासर, आरक्षक हेमंत जाटव और आरक्षक धनंजय चौबे। अब मैं इन चारों की डिटेल भी बताऊंगा कि इनके बारे में जो जानकारियां इस पत्र में लिखी गई हैं वो क्या है। नरेंद्र भदौरिया के बारे में बताया गया है कि नरेंद्र भदौरिया भिंड के रहने वाले हैं, एक पूर्व मंत्री, बड़ी ताकतवर मंत्री रहे हैं। यद्यपि वे इस बार चुनाव हार गए हैं, उनके बड़े खास थे ये। और इन्होंने ससुराल इंदौर में है। इंदौर में इन्होंने एक आलीशान कोठी बनाने की तैयारी की है। इनके बच्चे इंदौर पढ़ रहे हैं, पत्नी इंदौर रहती है और इन्होंने अपनी कमाई की काफ़ी मोटी कमाई इंदौर में लगाई है। श्योपुर में ज़मीन खरीदी है, भिंड में ज़मीन खरीदी है और बताया गया है कि ग्वालियर में ज़मीन खरीदी है। ये केवल शिकायत का पार्ट है और हम इस शिकायत की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, केवल शिकायत की जानकारी दे रहे हैं। बड़ा क्लियर कर दूं ताकि हम ये नहीं करें कि जो नरेंद्र भदौरिया ने ये सब किया होगा। शिकायत में जो कहा गया है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। नरेंद्र भदौरिया जी यदि मेरी बात सुन रहे हैं और वो इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो आए मेरे स्टूडियो, यहाँ वो जो बताएंगे कहेंगे वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। दूसरा है गौरव पारासर। गौरव पारासर रहने वाले हैं पिछोर के और इनके बारे में बताया जाता है कि ये पिछोर के पूर्व विधायक जो मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं उनके बेहद 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 खास हैं। मतलब इनकी नौकरी लगवाने से लेके इनकी नौकरी में इनको आगे बढ़ाने तक में पूर्व विधायक की काफ़ी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गौरव पारासर हैं ये इन्होंने पिछोर में 20 एकड़ ज़मीन ली है, ऐसी चर्चा है। इंदौर में, पिछोर में, झांसी में, श्योपुर में इनकी ज़मीनें बताई जा रही हैं। और इनकी ज़मीन जो झांसी में ली गई है ये शिकायत में लिखा है कि इनकी पत्नी के नाम से ली गई है, 20-30 एकड़ कुछ बताया जा रहा है। एक और है हेमंत जाटव। हेमंत जाटव भी आरक्षक हैं, रन्नौद के रहने वाले हैं। रन्नौद जो है ना वो सीपरी जिले में पड़ता है और इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने रन्नौद में भी ज़मीन ली है, श्योपुर में भी ज़मीन ली है, ग्वालियर में भी ली है। इन्होंने भी अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन ली है, इस तरह की चर्चा उस शिकायत में की गई है। धनंजय चौबे जो छिंदवाड़ा में इनकी ज़मीनें हैं, इंदौर में, भोपाल में ज़मीनें हैं और ये भी सौरभ शर्मा के नाम से काली कमाई को ठिकाने लगाते थे, इस तरह की चर्चा है। हमने कोशिश की कि हम कैसे भी शिकायतकर्ता संकेत साहू एडवोकेट तक पहुँचें लेकिन अभी हमें उनका मोबाइल नंबर नहीं मिला है। हम कोशिश करेंगे कि कल संकेत साहू जी से जुड़ें, उनको अपने मोबाइल से या उनको वीडियो से अपने स्टूडियो में जोड़ें और उनके पास जो सूचना है वो सीधे आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हम इन चारों आरक्षक यदि हमारी बात सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन करते हैं कि यदि ये जानकारी गलत है तो वे सामने आएँ
हमारे पास आएँ, हम उनकी बात को भी प्रमुखता से दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इन चारों का नाम इस समय सौरभ शर्मा के राजदारों के रूप में कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया है, लोकायुक्त के दस्तावेजों में आ गया है, ये मुख्यमंत्री सचिवालय में भी इसकी फाइल बन गई है। तो आप चारों चाहें तो अपनी बात हमारे यहाँ आके कहेंगे, हमें खुशी होगी आपको दिखाने में। फिलहाल सौरभ शर्मा के 4 राजदार और मिल गए हैं, ये चारों परिवहन विभाग से संबंधित हैं। हो सकता है कि इन्होंने सौरभ शर्मा की जो कमाई हुई राशि है वो इधर उधर लगाने में कुछ मदद की हो। जब ये सामने आएंगे तब सारा स्पष्ट होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।